आज संस्कृत का भाग 2 आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं। कल पिछले पार्ट को हम लोग डिस्कस किए। क्या था उसमें? हम लोग अकारांत, उकारांत, इकारांत के बारे में पढ़े। प्रथमा विभक्ति को कैसे शो करते हैं हर सर्वनाम शब्द का, उसको पढ़े। तो आज उसका आगे का पार्ट, ठीक है। तो उसको हमारे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह उसको पढ़ लिए होंगे और समझ गए होंगे कि वर्ब्स जो मैं बोली थी कि याद कर लेना, धातु, क्रिया और शब्दों को आपने कलेक्ट कर लिया होगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कारक में, जो सेंटेंस बनाने में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग है। ये बहुत इसका रोल है और इसको अच्छी तरह अगर आप कर लेते हैं, कारक पे कमांड कर लेते हैं, तो फिर सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ना ही समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। और बहुत आसान हो जाएगा। तो पढ़ना आपको है, मेरा काम है बताना, और नहीं करेंगे तो भारी लगेगा, कर लेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। तो अभी सब आपके पास समय भी है। इस लॉकडाउन पीरियड में घर में रहना है, कोई बहानाबाजी नहीं है कि मैं वहाँ गया, मैं यहाँ गया तो पढ़ाई नहीं कर पाया, वैसा नहीं होगा। पढ़ना है, इस समय को अच्छी तरह उपयोग करना है। अगर उपयोग कर लिए तो हमको नहीं, तुमको फ़ायदा है। मुझे क्या है, मैं तो पढ़ा दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ, करना तो तुमको है, फल तो तुमको मिलेगा, मुझे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरा काम है अच्छे से अच्छे समझाना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह समझें, जैसे भी वे से समझें, मैं समझाना चाहती हूँ। बाकी काम आपको करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि मैंने जो पढ़ा दिया और मैंने लेक्चर दे दिया तो सोचे कि हमको आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। करना आपको होगा, सारी मेहनत करनी होंगे। जितने मेहनत हम करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, उससे दोगुना आपको करना होगा, ओके। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम बारीकी से हर चीज़ अगर समझ जाते हैं तो फिर कुछ भी पढ़ना भारी नहीं होगा, सब आसान लगेगा, ठीक है। तो समझिए। तो आज हम लोग कारक को पढ़ेंगे। कारक हिंदी में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। कारक का क्या मतलब होता है? ये डायरेक्ट वर्ब से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो भी शब्द बनता है जिसका कनेक्शन डायरेक्ट वर्ब के साथ होता है, तो उस चीज़ को हम लोग कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई काम करना, तो अक्सर देखेंगे उसमें कारक का यूज होता है। जैसे सपोज करिए मैंने खाना खाया, ठीक है। मैंने खाना खाया, तो मैंने, मैं के साथ मैंने ने भी जोड़ा। यहाँ तो दिख रहा है कहीं कहीं साइलेंट भी होता है, नहीं जुड़ता है। मैंने खाना खाया, मैंने अगर जोड़ दिया तो ये पास्ट टेंस में चला जाता है ने लगाने पर। ने चिन्ह का प्रयोग भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और मैं खाया, मैं खाता हूँ, ठीक है। तो मैं खाता हूँ, ये भी आपका सब्जेक्टिव मैं पर है। मैं अगर नहीं रहा तो खाना कैसे पता चलेगा, किसने खाया, कैसा खाया, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो प्रमुख होता है, सब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं होता है। जैसे कोई प्रयोग, कोई भी मार्क या चिन्ह होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है, जिससे उसका सेंस बदल जाता है, ठीक है। तो एक पहला जो हम लोग पढ़ते हैं कारक में, कितने होते हैं? 7 विभक्ति हिंदी में होते हैं, लेकिन संस्कृत में 8वां भी हो जाता है। सर्वनाम में नहीं आता है, मगर संज्ञा शब्द में 8वां संबोधन के रूप में आता है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग 7 विभक्ति का कुछ चिन्ह होता है, मार्क होता है, ठीक है। तो जैसे प्रथमा विभक्ति में सिंपल अगर प्रेजेंट टेंस में है तो मैं खाता हूँ, राम खाता है, सिंपल होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है ओनली। उस बीच में अगर ने चिन्ह का प्रयोग आता है तो ऑटोमेटिक वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर जाता है। जैसे राम खाता है, अगर राम ने लग जाता है तो राम ने खाया हो जाएगा, ठीक है। तो ने चिन्ह का इसमें मेन प्रयोग होता है। पहला विभक्ति में कर्ता शब्द होता है, कर्ता के साथ क्या लगता है? ने चिन्ह लगता है, ठीक है। कर्ता में ने चिन्ह लग जाता है। सब्जेक्ट में कर्ता किसको कहते हैं? सब्जेक्ट, ओके। अब दूसरा होता है, अब ऑब्जेक्ट भी आएगा। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इतने से सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। कर्म नहीं भी रहे, ऑब्जेक्ट ना भी रहे, तो सब्जेक्ट और वर्ब से सिंपल सेंटेंस हो गया। अब उसमें हम ऑब्जेक्ट भी जोड़ते हैं, यानी कर्म जोड़ते हैं, ठीक है। तो कर्म में कौन आ गया? कोई चीज़ बीच में होगा। अब जैसे राम खाता है, ये तो हो गया पहला सिंपल सेंटेंस, प्रथमा विभक्ति,
ठीक है। अब राम आम को खाता है, आम को खाता है, ठीक है। आम को, किसको, कोई चीज़ को खाया तो किसी चीज़ को लगाते हैं काम करने में तो हम को लगाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है। जैसे कारक संस्कृत का विभक्ति और कारक जो होता है कर्ता कर्म करण, ये लिखी हूँ। और हिंदी विभक्ति में उसका कौन सा चिन्ह होता है, कौन सा मार्क होता है उसमें, ठीक है। उसको समझने के लिए मैं ये, तुम लोग अपनी किताब कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना, अपनी कॉपी में इसको लिख लेना तो याद रहेगा, ठीक है। इधर संस्कृत विभक्ति दिया है, उधर हिंदी विभक्ति दिया है, और मार्क कौन सा है, किसके लिए है, कारक, कारक में कौन कौन सा आया है जिसका मार्क उधर है, तो याद हो जाएगा। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता, ठीक है, उसमें ने चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति में वही लगाते हैं। और दूसरा आ गया कर्म, जो आम को, तो उसका को मार्क होता है, जिसका को लिखे हैं। हिंदी में विभक्ति को है, किसका, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति पूरा कर्म से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उसमें को शब्द आएगा। जैसे तीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन भाग में बताए तुम लोग को, तीन तरह से एक आदमी के लिए होता है। जैसे अगर एक बालक खाता है, समझो, सपोज करो एक बालक आम खाता है, ठीक है। तो बालक आम खाता है, एक बालक खा रहा है तो बालक होगा, ठीक है। आम खाता है यानी एक ही आम है, उसमें कुछ मेंशन नहीं है, तो आम का क्या होता है, संस्कृत आम्र, आम्र होता है ना, आम्रम कहते हैं या आम्रम, आम्र, ये सब कहते हैं, ठीक है। तो आम क्या हो गया, नपुंसक लिंग में आता है, तो जनरली वो फलम के हिसाब से चलता है, आम्रम, ठीक है, आम्रम चलता है। तो आम्रम हम करेंगे, जो द्वितीया विभक्ति होता है वैसे भी मौ लगता है उसमें, ठीक है। बालकः, बालकौ, बालका प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। द्वितीया विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। आप लोग अपने बुक्स में देखिएगा, शब्द रूप बालकम लगता है द्वितीया विभक्ति के एक वचन में। तो राम आम को खाता है, तो आम को में हमेशा द्वितीया विभक्ति लिखेंगे, यानी आम्रम। आम्रम का मतलब हो गया आम को अलग से नहीं लिखना है, ठीक है, वो शो कर दिया आम को। खाता है का क्या होता है, खाना का खादा, ठीक है। खादा के साथ हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं, उसके साथ कुछ क्या सफिक्स लगता है, प्रत्यय लगता है। प्रेजेंट टेंस में लट लकार होता है, जो ता है तीहे में चलता है, तो तीतः अंति, जिसको हम पढ़ाएंगे भी आगे आपको, तीतः अंति। तो एक वचन के लिए ती लगता है, द्विवचन के लिए तह लगता है, बहुवचन के लिए अंति लगता है। तो राम आम को खाता है, रामः आम्रम, राम एक वचन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, बनता है, ठीक है ना। तो राम एक वचन है तो आम कितना भी हो, लेकिन खाना में जो वर्ब में सफिक्स जो प्रत्यय लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, राम के। तो एक वचन है तो एक वचन लगेगा, यानी ती लगेगा, खादती, रामः आम्रम खादती। क्लियर। तो द्वितीया विभक्ति हो गया, कर्म कारक से रिलेटेड है, वो उसका साइन है को। अब तृतीया विभक्ति का साइन क्या है, ठीक है, वो किस कारक से है, तो तृतीया विभक्ति करण कारक होता है, ठीक है। तृतीया विभक्ति में जितने आते हैं करण कारक, और उसका मीनिंग से होता है, ठीक है। तो से, जैसे राम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, से शब्द आया, तो कलम से, इसमें हमेशा हम लोग तृतीया विभक्ति लगाएंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो कलम से को कैसे लिखेंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। उसमें जो भी प्रथमा द्वितीया तृतीया जो आता है शब्द रूप में, एक वचन के लिए एक वचन लगाएंगे, द्विवचन के लिए द्विवचन लगाएंगे, बहुवचन के लिए बहुवचन लगाएंगे। क्लियर। उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो जनरली है राम कलम से लिखता है, तो राम एक वचन, कलम से, तो तृतीया विभक्ति कलम अकारांत चलता है, तृतीया विभक्ति पुल्लिंग के अनुसार चलता है। तो तृतीया विभक्ति एक वचन में बालकेन है,
तो उसके अकॉर्डिंग कलमेन होगा, राम कलमेन लिखति, राम के अकॉर्डिंग ती लगेगा। क्लियर? तो इसको हम लोग जो चिन्ह आता है कारक का उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर? अब है तृतीया हो गया। अब चतुर्थी में क्या कौन सा कारक आया? संप्रदान। संप्रदान कारक कहलाता है चतुर्थी विभक्ति। उसका मार्क कौन है? को के लिए, को होता है या फिर के लिए शब्द में आएगा। जैसे वह विद्यालय के लिए जाता है, वह घर को जाता है। ठीक है? इस तरह का जो शब्द होगा तो हम उस विभक्ति के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है? तो चतुर्थी विभक्ति में बालकाय होता है, बालक को या बालक के लिए उसका मीनिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे जाता है, वो भी कैसे होता है? जैसे बालक खाने के लिए या जाने के लिए कोई भी चीज़ लगेगा तो हम उसके विभक्ति के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है? तो अगर खाने के लिए तो हम जैसे बालकाय तो खादाय। ठीक है? खाने के लिए हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जो हम शब्द रूप है याद क्यों करते हैं? इसीलिए कि हम सेंटेंस बहुत ईजिली मेकिंग कर सकें, समझ में आए। ठीक है? तो को के लिए जब आएगा तो हम क्या लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति। तुरंत उसका मार्क याद कर लेंगे कि ये संप्रदान कारक है, को के लिए चतुर्थी विभक्ति लगाना है। एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन। क्लियर? अब आता है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति कौन से कारक को शो करता है? अपादान। ठीक है? अपादान कारक। इसका मार्क कौन है? से। तो दो जगह से आ गया। तृतीया विभक्ति करण कारक में भी से है और द्वारा है। ठीक है? और पंचमी में भी से आया। तो हम कैसे जानेंगे कि तृतीया का से लिखें या पंचमी का से लिखें? कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, हमको पता कैसे चलेगा दोनों ही से है? तो एक बात बच्चों याद कर लो कि ये दो से में क्या डिफरेंस है, अच्छी तरह समझ लो। ठीक है? जो तृतीया विभक्ति का से होता है उसका उस थिंग से जुड़ाव होता है। जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं उससे उसका जुड़ाव होता है, सटा रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है? और जो अपादान वाला से है वो दूर होता है, अलग होता है, उसका फीलिंग अलग होने वाला होता है। जैसे वह कलम से लिखता है। ठीक है? कलम से। ठीक है? कलम का हाथ से अटैचमेंट होता है, कलम से लिख रहा है, हाथ से सटा हुआ है कलम। ठीक है? इस तरह से कोई चीज़ जो जुड़ाव होता है वैसा फीलिंग अगर आता है तो हम लोग तृतीया विभक्ति लिखते हैं। ठीक है? और जहाँ अपादान, अपादान अलग होना, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है? तो हिमालय से निकल के अलग हो रही है, निकलती है, निकल रही है, अलग हो रही है। ठीक है? या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर के अलग हो गए, अटैच तो नहीं है पेड़ से, एकदम अलग हो गए, अपादान, अलग हो जाना। तो दोनों में फ़र्क ये है, ये समझ लेना। तृतीया विभक्ति में जो से का होगा वो जुड़ाव होगा और अपादान वाले जो से में अलगाव होगा। तो उसके जगह पर हम पंचमी विभक्ति को इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है? उसको हम लिखेंगे। अब षष्ठी। षष्ठी का कारक होता है संबंध। षष्ठी का संबंध कारक होता है, संबंध यानी रिलेशन। ठीक है? जैसे रिलेशन शो करेगा। जैसे राम का भाई श्याम है, दशरथ के पुत्र राम हैं। ठीक है? सीता की बहन गीता है। ठीक है? उसकी बहन, उसका बेटा, उसका भाई, उसकी माँ। ठीक है? की, का, के, की, इसका सिंबल है का, के, की। ठीक है? उसकी बहन, उसका भाई, का, के, की लग गया। तो ऐसा जहाँ वर्ड आए तो सीधे हम लोग षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है? षष्ठी विभक्ति में क्या है? बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। ठीक है? तो बालकस्य एक बालक, जैसे कि मान लो सपोज करो राम का भाई लक्ष्मण है। ठीक है? तो राम का जिससे ये सिंबल जुड़ा है उसी में बदलाव होगा विभक्ति का। ठीक है?
ये नहीं कि राम का भाई श्याम है तो श्याम में हम विभक्ति लगा दिए, उसमें नहीं लगा, क्योंकि श्याम के साथ का नहीं जुड़ा है। का जो सिंबल है वो जुड़ा है जिस नाम के साथ, जिस भी शब्द के साथ, उसमें बदलाव होगा। ठीक है, जैसे राम का तो राम का, तो रामस्य, राम रामस्य हो जाएगा, रामस्य भ्राता श्याम लक्ष्मण अस्ति। क्लियर? तो उसमें हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे एक वचन में, एक वचन का, द्विवचन अगर होगा तो द्विवचन, बहुवचन होगा तो बहुवचन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। अब हो गया सप्तमी विभक्ति। ठीक है, सप्तमी विभक्ति में हम कौन सा कारक लगाते हैं? अधिकरण। अधिकरण का सिंबल क्या है? में, पर, किसी चीज में या पर जुड़े रहे, ये सिंबल जुड़ा रहे तो वहाँ पे हम लोग सप्तमी विभक्ति को लगाएंगे। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति में क्या आता है? जैसे कोई चीज में या पर का यूज होगा, जैसे मेज पर पुस्तक है। ठीक है, मेज पर, टेबल है ना, टेबल को मेज कहते हैं, मेज पर पुस्तक है, तो मेज पर किसके साथ लगा है? मेज के साथ, तो मेज में हम विभक्ति लगाएंगे। उस सिंबल को जो दिखा रहा है सप्तमी विभक्ति, तो उसमें हम सप्तमी विभक्ति को यूज़ करेंगे। तो सपोज करो मेज अकारांत है तो बालक के अकॉर्डिंग जाएगा, तो बालक का सप्तमी विभक्ति क्या आता है? बालके, बालके, बालकयोः, बालकेषु। ठीक है, तो एक वचन है तो मेज का भी उसी तरह होगा, मेजे, मेजयो, मेजेषु। तो एक वचन में मेजे आएगा, मेजे यानी मेज पर। ठीक है, कमरे में, अगर कमरे में गेंद है, कमरे में पुस्तक है, कमरे में टेबल है, कुछ भी है, में आया तो कमरे में, कमरे में मतलब इस कक्ष, संस्कृत में एक कमरे को कक्ष कहा जाता है, कक्ष भी अकारांत है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा बालक शब्द रूप के। तो बालके होता है एक वचन में, जैसे मेज भी मेजे हो गया, तो कक्ष भी क्या हो जाएगा? कक्ष में, तो कक्षे, कक्षे पुस्तकम अस्ति, कक्षे जो भी है उसको हम लगा के, कक्षे का मतलब कक्ष में, मेजे का मतलब मेज पर, में पर जो भी आता है तो उसको हम सप्तमी विभक्ति के अकॉर्डिंग बदलते हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है कारक का? वो बालका, बालका, वो बालका कहते हो क्या पढ़ रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, याद नहीं होता है, तो चलो इसका भी ट्रिक बताते हैं। एकदम ईजी प्रोसेस है, तुम लोग को अच्छी तरह याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो याद करना पड़ेगा क्योंकि सारे सेंटेंस तुम्हारे इसी पे मेकिंग होंगे। यही जो सातों विभक्ति का सिंबल है सारे मेकिंग को बनाएगा, सेंटेंस मेकिंग कराएगा। अगर ये मेमोरी में तुम्हारे आ जाता है तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुमको शब्द रूप, इसलिए बोले ना एक अकारांत, एक आकारांत, एक ईकारांत, एक उकारांत करके सब याद कर लो तो सब तुम बना सकते हो। बस 4-5 याद कर लोगे अच्छी तरह तो सारी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, जो डिफरेंस होते हैं कहाँ होते हैं वो भी मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे तुमको सारे के सारे याद हो जाएंगे। केवल चेंजेज होता है कहाँ? एक वचन में। जितने भी विभक्ति, जितने भी जो शब्द रूप होते हैं उनका जो भी चेंजेज होता है हर अकारांत से उकारांत से इकारांत, आकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, तो केवल जो एक वचन है वो थोड़ा डिफर करता है थोड़ा बहुत। बाकी द्विवचन और बहुवचन सेम टू सेम, बहुत कम फर्क होता है, एकदम माइनर, एक ही जैसा। अगर एक किसी का भी तुम एक याद कर लिए तो जितने इकारांत, उकारांत, रिकारांत जो भी है ना सबका द्विवचन और बहुवचन करीब करीब सेम है, मतलब 99% सेम है, थोड़ा सा डिफर कुछ नहीं है बस। बाकी तुमको याद करना है केवल एक वचन सारे का, जितने भी अकारांत होते हैं, आकारांत होते हैं, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, सबके एक वचन में थोड़ा बदलाव होता है। बस एक उसको समझ लोगे, उसको भी प्रैक्टिस करते करते तुम्हारे मन में आ जाएगा। वो भी करीब करीब सेम होता है, कहीं कहीं कुछ याद कर लोगे तो कुछ का सेम भी होता है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह उसको समझ लेना है। तो लास्ट में संस्कृत में संबोधन होता है, ठीक है, अष्टमी विभक्ति को संबोधन के लिए रखा है।
ठीक है, ये केवल संज्ञा में होता है, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें संबोधन में क्या आता है, कोई चीज़ को हे, अरे, ये सब हम लगाते हैं। हे और अरे शब्द का यूज होता है, अहो, भो, ये सब संस्कृत में डालते हैं। तो यहाँ संबोधन के लिए सिंबल है हे, अरे। तो ये जो पहला है, प्रथमा विभक्ति जैसे होता है ना, उसी में हे लगा देना है। केवल जो एक वचन होता है वो थोड़ा सा बदलता है, जैसे सब उसको भी बताएंगे। बस एक वचन में थोड़ा बदलता है, बाकी द्विवचन और बहुवचन जो प्रथमा विभक्ति में ऊपर है उसी में हे लगा देना है। क्लियर? तो ये चीज़ जो है कारक का, इसको तुम नोट कर लोगे कॉपी में। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद कर लोगे। जैसे इसका जो सिंबल है, जिसका जिसका जो सिंबल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में तुमको सपोज करो आ जाएगा, लिखेगा कि बालकस्य, आप बताएं ये बालकस्य कौन सी विभक्ति, बालकस्य जो होता है कौन सी विभक्ति में है और कौन से वचन में है, बताइए इसको। तो अगर पढ़े रहोगे तो तुम क्या बोलोगे, तुरंत बोल दोगे षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। तुरंत बोल दोगे, क्या बोल दोगे, षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। अगर तुम अच्छे से पढ़े हो तो तुरंत नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको पढ़ना है। क्लियर है? तो इसको याद भी करना आसान हो जाएगा। ऐसे याद कर लोगे तो याद करते रह जाओगे, फिर भूल जाओगे। लेकिन थोड़ा कोई भी चीज़ टेक्निक से लगाकर याद करना होता है तो जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ टेक्निक लगाने पड़ते हैं याद करने के लिए, तो याद हो जाते हैं। क्लियर? तो अब एक एग्जाम्पल मैं अगले एक शब्द रूप को मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे शब्द रूप मैंने लिखा है, कौन सा, मुनि शब्द रूप को मैंने लिखा है। ठीक है, आप लोग भी अपनी बुक्स में बहुत सारे होंगे, बालक शब्द रूप, मुनि शब्द रूप, लता, नदी, साधु, पितृ, मातृ, ये सब शब्द रूप सब हैं। ठीक है, अभी हम इतना जान जाएं, जो कुछ शब्द रूप हमने जो लिखाया कल, कुछ नाम जैसे पुल्लिंग शब्द रूप, स्त्रीलिंग शब्द रूप, नपुंसक, उन सब को कम से कम जो आपके सिलेबस में है, आपके बुक्स में जो भी है सिलेबस में, उतना कम से कम आप याद कर लेंगे, ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है, ये 6th, 7th, 8th कोई भी क्लास के लिए मेरा आज का जो लेक्चर है उस सब के लिए है। 7th का तो अभी चल ही रहा है, मगर ये इसको 6th वाले भी देख सकते हैं और 8th वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सबको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कारक। तो हम यहाँ मुनि शब्द रूप को बता रहे हैं। तो मुनि शब्द रूप में देखो, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ये एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, बहुवचन हो गया। इसको तो नहीं समझाना है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया है पिछले क्लास में। अब विभक्ति है, जैसे ऐसा लिखा रहता है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, इतना लिखा रहता है संबोधन तक। अब हमको मुनि शब्द रूप आता है। तो जैसे सपोज करो कि यहाँ मुनि, ठीक है, मुनि विसर्ग है। अगर एक मुनि के बारे में अगर लिखा तो ये क्या है, सीधे सब्जेक्ट और वर्ब होगा, कर्ताने वाले होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब का कनेक्शन होगा। जैसे मुनि का मतलब एक मुनि, द्विवचन यानी दो मुनि की बात हो रही है, तो ये हर्षिकार है ना, तो यहाँ दीर्घिकार हो जा रहा है और विसर्ग नहीं है। मुनि में हर्षिकार विसर्ग है, और जब द्विवचन में ये आता है तो ये दीर्घिकार हो जाता है। ठीक है, और बहुवचन में यह मुनयः हो जाता है। ठीक है, मुनयः यानी बहुत सारे मुनि जा रहे हैं, जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मुनि में हम बहवः मुनि नहीं लिखेंगे, मुनयः लिख देंगे तो उसका मतलब बहुत सारे मुनि हो गए, तो शॉर्ट भी हो गया, इतना बड़ा सा सेंटेंस नहीं लिखना पड़ा। तो मुनियः चूँकि बहुवचन में है तो जाते हैं का क्या हो जाएगा, बहुत सारे मुनि जाते हैं, तो मुनयः तीतः अन्ति गच्छन्ति हो जाएगा बहुवचन में। तो मुनियः गच्छन्ति यानी बहुत सारे मुनि जा रहे हैं। हमको आसानी से लिख सकते हैं, सेंटेंस को मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुनि, मुनि, मुनिया। अब द्वितीया, अगर मान लो ये प्रथमा विभक्ति से रिलेटेड मार्क हुआ तो हम ऐसे बनाएंगे। और द्वितीया विभक्ति में कौन सा आ जाता है, कर्म आ जाता है, उसमें कर्म ऑब्जेक्ट भी जुड़ जाता है, को आ जाएगा। कोई भी चीज़ जुटेगा तो उसका मीनिंग को हो जाएगा। तो मुनि जहाँ द्वितीया विभक्ति में आया तो इसका प्रथमा में मुनि था, द्वितीया में मुनीम हो गया, मौ जुट जाता है। ठीक है,
द्वितीया विभक्ति में मुनीम हो गया, और द्विवचन में जैसे पहला में है वैसा ही दूसरा में, प्रथमा में जैसे है वैसा ही दूसरा में भी रहेगा, द्वितीया में भी जैसे मुनि है तो उसमें भी मुनि, तो याद हो जाएगा। और बहुवचन में मुनीन हो जाता है, न लग जाता है, मुनि में न लग जाता है, ठीक है। तो मुनि मुनि मुनीन, क्लियर, मुनि मुनि मुनीन हो गया। इसका मतलब इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मुनि को खाना है, जाना है, पढ़ना है, जो भी करना है, ठीक है, ऐसा जो आता है शब्द तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू सिंबल, सिंबल जैसा रहेगा उसी के हिसाब से, अगर द्वितीया सिंबल है तो हम ट्रांसलेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, सेंटेंस मेकिंग द्वितीया के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तीनों बहुवचन में, एक वचन के लिए ये, द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए वो, क्लियर। अब हम लोग तृतीया विभक्ति, तृतीया में क्या है, मुनि मुनि हो गया, मुनीना, मुनीना आया, और द्विवचन में मुनिभ्याम, ठीक है, और बहुवचन में मुनि भी, ठीक है। तो अगर हम तृतीया विभक्ति, जैसे इसका कौन सिंबल है, से या द्वारा, किसी जैसे मुनि से या मुनि के द्वारा, मुनि द्वारा, अगर कोई काम में द्वारा शब्द लगे या से लगे, जहाँ जुड़ाव हो, ठीक है, तो वैसे जगह पर हम लोग तृतीया विभक्ति करण कारक लगाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस आए जहाँ फीलिंग हो, जहाँ से का जुड़ाव हो उस बॉडी से, तो हम लोग वहाँ तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो पहला एक वचन में हम लगाएंगे मुनीना शब्द लिखेंगे, अगर दो वचन में अगर से जुड़ा होगा तो मुनिभ्याम कर देंगे, ठीक है। बहुवचन में अगर लिखा है तो मुनि भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तृतीया का। अब चतुर्थी, चतुर्थी का सिंबल क्या है, संप्रदान, को के लिए, अगर के लिए किसी चीज को, या को तो होता है द्वितीया कर्म में भी होता है, इसीलिए इसमें जनरली जो को होता है उसका मीनिंग, जो फीलिंग होता है के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा आता है, तो चतुर्थी में हम जैसे मुनि के लिए, ठीक है, मुनि के लिए, ज़्यादातर के लिए का ही यूज़ होता है। तो अगर एक मुनि के लिए तो हम मुनये कर देंगे, दो मुनि के लिए तो मुनिभ्याम, बहुत सारे मुनि के लिए तो मुनिभ्य, इसका मतलब मुनिभ्य मतलब बहुत सारे मुनि के लिए। तो इस तरह का अगर सेंटेंस आएगा तो हम ऐसे मेकिंग कर लेंगे, ठीक है। तो मुने, चतुर्थी में मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। अब पंचमी, पंचमी में क्या आता है, मुने हो गया। पंचमी क्या है, अपादान कारक, इसमें भी से आता है, लेकिन यहाँ कोई चीज़ अलग होना है। अगर सपोज करो कोई ऐसा सेंटेंस आए, मान लो मुनि में नहीं आता है, किसी और में आता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग अपादान कारक को यूज़ करेंगे, यानी पंचमी विभक्ति यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुनि से अगर अलग होने वाला कुछ बात है तो हम लिखेंगे मुने, दो मुनि के लिए मुनिभ्याम, मुनिभ्य, बहुवचन में, ठीक है, ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे। अब षष्ठी में क्या होता है, संबंध, का के की, किसी का रिलेशन दिखाना, भाई है उसका भाई है, उसके बेटा है, उसकी बहन है, तो ऐसे में हम षष्ठी विभक्ति, जैसे मुनि के साथ कहेगा कि मुनि का भाई, मुनि की बहन, मुनि के दोस्त, मुनि का सखा, कुछ भी ऐसा जो होगा, तो वैसे में हम षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। तो उसमें भी मुने है, पंचमी में भी मुने है और षष्ठी में भी मुने। तो पंचमी षष्ठी याद रहेगा कि एक ही होता है, जैसे प्रथमा द्वितीया द्विवचन में एक ही होता है। कुछ कुछ जगह है जो तुमको मेमोरी में रखना होगा। अब मुन्यो, मुन्यो षष्ठी और सप्तमी में देखो मुन्यो मुन्यो है, षष्ठी में मुने, मुन्यो मुनि नाम, ठीक है। सप्तमी में मुनो, मुन्यो मुनीषु, सप्तमी में पर हो गया शब्द। अगर आया ऐसा कोई बात जहाँ इस सिंबल को यूज़ करना है तो हम सीधे सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। और अष्टमी में कोई खास नहीं होता है, बहुत खुशी होना, अरे मैं जीत गया, हे कृपा, मतलब कोई चीज़ विश्व में आदि बोधक टाइप का होता है ना, जैसे कोई चीज़ खुश होना, या कोई चीज़ सिंपल, हे प्रभु कुछ करो, रक्षा करो, प्रार्थना करो, तो उसमें हम लोग संबोधन, कोई चीज़ को संबोधित, जैसे आपको संबोधित कर रहे हैं, हे मुनि, मतलब इस तरह में हम संबोधन में हे लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पहला प्रथमा विभक्ति है ना,
तो द्विवचन बहुवचन तो सेम लग जाता है, जैसे हे मुनि हे मुनिया, जैसे मुनि है ऊपर तो उसी तरह मुनि नीचे, मुनिया है तो उसमें हे लग गया, मगर इसमें थोड़ा बदल जाता है। ऐसे इसका जनरली क्या होता है, हे मुने हो जाता है। जैसे पंचमी षष्ठी मुने आता है ना, तो उसमें जनरली पंचमी या षष्ठी में जो भी रहता है करीब करीब सबका सेम रहता है। मैक्सिमम शब्द का जो शब्द रूप होता है पंचमी और षष्ठी में एक ही जैसा होता है, तो यही पंचमी या षष्ठी ही उतर कर आ जाता है, केवल विसर्ग नहीं रहेगा। जैसे मुने है तो हे मुने, मुनि का मुने हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये तो मुनि का आ गया, उसी तरह तुम्हारा साधु का भी होगा, ठीक है, वधु का होगा, लता का भी होगा, बहुत सारे शब्द रूप होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान करना, जैसे कि याद करने का जो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, जैसे देखो बच्चों यहाँ मुनि मुनि मुनिया, ठीक है, तो तुम देखना तो जैसे साधु का भी होगा तो साधु साधु साधुआ, ठीक है, इसी तरह होगा, तुम ध्यान देना। और जैसे साधु अगर यहाँ हर्षुकार है तो उसी तरह ये जैसे मुनि दीर्घिकार हो गया है तो साधु भी सेकंड में द्रुहकार हो जाएगा। तो मुनिया है तो साधुआ हो जाएगा, ठीक है, इकारांत है इसलिए यह हो जाता है, उकारांत है तो वह हो जाता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो साधु साधु साधुआ सेम टू सेम, एक याद कर लोगे तो बहुत कुछ नहीं बदलता है। जैसे मुनि ये वाला चीज़ में थोड़ा चेंजेस होगा, जैसे साधु में देखोगे जैसे ये चीज़ सही है, म सब में लगता है, जितना भी द्वितीय विभक्ति है, जैसे मुनि हुआ, साधु है तो साधुम हो गया, लता है तो लताम हो गया, बालका है तो बालकम हो गया, म लग जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भी जैसे एक जैसा है उसी तरह एक जैसा होगा द्वितीय में। और जैसे यहाँ मुनीन है तो उसमें साधुन हो जाएगा, उसमें भी न लग जाएगा, ठीक है। तो मुनीन में न लगा है द्वितीय, उसमें भी साधुन, तो ये छोड़ दो। तो ये वाला चीज़ जैसे ये दोनों एक जैसा हो गया, साधु साधु मुनि मुनि, और मुनिया तो साधुआ और मुनीन तो साधुन, सब एक जैसा, उसमें न लग गया। और उसी तरह मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, तो साधुभ्याम साधुभ्याम साधुभ्याम, वधुभ्याम वधुभ्याम वधुभ्याम, बालकभ्याम बालकभ्याम बालकभ्याम, लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, ठीक है। जितना शब्द है एक ही होता है, ठीक है ना। जैसे ये दोनों एक ही हो जाएगा, जो भी ये दोनों एक होगा, और ये तीन मुनिभ्याम लताभ्याम साधुभ्याम वधुभ्याम सब में, ये तीनों में जैसे तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों में मुनिभ्याम साधुभ्याम सब में रहेगा, तो याद ही हो गया। और ये जो मुन्यो है तो मुन्यो है, य लगा है तो साधु उकारांत में व हो जाता है, ठीक है ना। तो मुन्यो हो गया तो साधुवो हो जाएगा, दोनों में साधुवो साधुवो, क्लियर, मुन्यो मुन्यो याद हो गया, साधुवो साधुवो, ठीक है। उसी तरह ये मुनिभ्या मुनिभ्या, मुनि भी के बाद जैसे साधु भी लग गया, इसमें तीनों में मुनिभ्याम हुआ ना, तो इसमें मुनि भी है तो साधु भी हो जाएगा, लता भी हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी शब्द सब में भी एक बालक को छोड़ के, अकारांत को छोड़कर जितना है सब में भी लग जाता है, ठीक है। लता भी, मुनि भी, साधु भी, धेनु भी, ठीक है, सब में भी एक अकारांत में नहीं लगता है, ठीक है। और बाकी मुनिभ्य मुनिभ्य, साधुभ्य साधुभ्य, लताभ्य लताभ्य, धेनुभ्य धेनुभ्य, सब में भ्य, ठीक है, सारे में। और ये तो अकारांत में भी बालकभ्य बालकभ्य, क्लियर। तो अब उसके बाद मुनि नाम मुनीषु है तो सारे में मुनि नाम लगेगा, नाम लगेगा, ठीक है। जैसे मुनि नाम तो साधु नाम, लता नाम, ठीक है, बालका नाम, वधु नाम, जितने हैं जितने सब में ही लगता है, किसी में चेंज नहीं है। और मुनीषु ये भी सब में एक है, कोई भी शब्द हो, लतासु, बालकेशु, मुनीषु, साधुसु, धनुषु, ठीक है, सारे जितने शब्द हैं सब में ये शु लगेगा, मुनीषु साधुसु लतासु, ठीक है। तो ये सब में शु लगेगा, तो समझो कि ये तो कॉमन हो गया सारे में, ये तो तुमको याद हो गया, ये सारे में एक ही है, केवल तुम्हारा चेंजेज इसी में होता है, ठीक है। तो वो भी द्वितीया सब में म लगा रहेगा, याद है। और जो भी मूल शब्द होता है उससे स्टार्ट होता है, ठीक है ना, उसी में एक याद कर लोगे। मुनीना, इसमें मुने मुने भी करीब करीब जो साधो साधो जो भी है ना, ये दोनों पंचमी षष्ठी एक ही होता है, ठीक है।
और लास्ट में इसमें ये वाला आ जाता है, बाकी ऊपर वाला आ जाता है, तो तुमको केवल ये चेंज मिलेगा, ठीक है। तो याद तुमको समझना इसी को, ये दोनों को याद करना आसान हो गया, ठीक है। ये दोनों तुम एक भी समझ गए तो सारा के सारा तुम देखना बुक में, तो अपनी ग्रामर के बुक में देखना क्या ये है कि नहीं, सारे मिल रहे हैं कि नहीं। केवल बालक में थोड़ा छोड़ दो तो बाकी सारे के मिलते हैं। तो तुमको आधा तो याद हो गया, सब याद हो गया, सबका केवल एक वचन तुमको याद करना है। क्लियर, समझ में आ गया। और सबका मीनिंग भी समझ में आ गया, किससे हम कैसे सेंटेंस मेकिंग करेंगे। इसमें हम क्या और समझे कि 7 विभक्तियाँ मेन होती हैं, ठीक है। मेन 7 विभक्ति होती हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 तरह के वचन में हर का रूप अलग अलग होता है लिखने का, हर सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो इस तरह हम लोग कितने सेंटेंस 7 विभक्ति में मेकिंग किए, 1 2 3, 7 में 7 या 21 रूप में हम सेंटेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। हम कितने सेंटेंस बना सकते हैं, 21। तो आप लोग 21 सेंटेंस बनाइएगा, सारे विभक्ति से एक वचन से, एक द्विवचन से, एक बहुवचन से, यानी 7 या 21 सेंटेंस आपका कॉपी में मुझे चाहिए, हर से बना हुआ, ठीक है। और पूरी तरह ये याद होना चाहिए, जितने शब्द रूप मैंने लिखाए हैं, जो भी आपके बुक्स में हैं, वो सब। इसी के अलावा संज्ञा का, जैसे ये नाउन का मुनि, लता है, उसी तरह सर्वनाम भी है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया, सर्वनाम वह, यह, कौन, मैं, तुम, अस्मत्, युष्मत्, तत्, किम, इदम, इन सब का शब्द रूप मुझे याद चाहिए, ठीक है। अस्मत् शब्द रूप याद कर लेना, युष्मत् याद कर लेना, किम शब्द रूप याद कर लेना, सह याद कर लेना, यानी तत् स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों में, इदम, इन सब को तुम लोग, सारे सर्वनाम शब्द रूप को भी तुम्हारे बुक्स में जो भी दिया है उसको तुम लोग याद करो, जो तुम्हारे सिलेबस में है। 6th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, 7th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, 8th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, तीनों क्लास में जो भी आपके बुक्स के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सब याद कर लीजिएगा। उसका फॉर्मूला, उसका सिस्टम, सब कुछ मैंने समझा दिया है, कैसे उसका हम समझने में आसानी हो, कैसे सबका सिंबल है, सारे को मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आपको अच्छी तरह समझना होगा और उसको बनाना होगा, याद करना होगा, ठीक है। तो सारे शब्द रूप पूरे हो गए, संज्ञा के भी, सर्वनाम के भी, और मैंने इजी प्रोसेस भी आपको बताया, ट्रिक भी बताया याद करने का। तो उस ट्रिक को ध्यान में रख के आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। और आपका सब बनने लगेगा। अभी तक जितने एग्ज़ाम होते थे मैक्सिमम लोग का गलत होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी भी पूरा सही नहीं लिखते थे। अब हमारे ख्याल से सही होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एग्ज़ाम में जो भी होंगे उसमें आप लोग एक भी गलती नहीं करेंगे, पूरे रूप से इसको सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही करते हैं, फिर हम लोग धातु रूप पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।